वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई थी 2 अप्रैल 2025 को। इसमें जानकारी दी गई और जो संशय बन रहा था कि आयोग का नोटिफिकेशन प्रीलिम्स परीक्षा के लिए अभी भी नहीं आया है, तो आयोग ने स्पष्ट किया है कि आयोग को अधियाचन प्राप्त हुए हैं। 122 पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए आयोजन आयोग को मिल चुके हैं और जल्द ही प्रश्नगत परीक्षा का नोटिफिकेशन यानी जो विज्ञापन है वो जल्द ही जारी किया जाएगा, आयोग की वेबसाइट पर आएगा। परीक्षा जो है 29 जून 2025 को ही आयोजित होगी। जैसे कुछ लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि मार्च हो गया, होली भी हो गई, नोटिफिकेशन नहीं आया, ऐसा हो सकता है कि परीक्षा पोस्टपोन हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि 29 जून 2025 को ही परीक्षा आयोग कराएगा। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी यूकेपीएससी का अपर प्रीलिम्स एग्जाम 29 जून 2025 को ही होगा। करीब आपके पास 80 दिवस बच रहे हैं। इन 80 दिवस में किस तरीके से तैयारी की जा सकती है? काफ़ी सारे लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, जैसे हमने आपको कहा भी था, जनवरी से ही आपको तैयार रहना चाहिए था, लेकिन अभी भी तैयारी की जा सकती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का लेटेस्ट पेड बैच शुरू हुआ स्टूडेंट्स की डिमांड पर 7 अप्रैल 2025 से। आप इसमें ज्वाइन करके पूरी तैयारी अभी भी कर सकते हैं। सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, पेपर थोड़ा सा मॉडरेट इजी साइड आता है, इसमें कट ऑफ वगैरह कितना जाता है सब कुछ अभी बताएंगे। इस तरीके से 80-82 दिवस जो आपके पास बच रहे हैं उसमें आप कैसे तैयारी कर सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल के साथ, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज के साथ, पेड क्विज के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, इसके बारे में पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगा। जो लोग 7 अप्रैल वाले ग्रुप में आ चुके हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको पूरा शुरू से आखिर तक आपको देखना है। देखिए परीक्षा कैलेंडर जो है पहले आ चुका है। परीक्षा कैलेंडर में स्पष्ट था कि प्रारंभिक परीक्षा 29 जून 2025 को ही होगी और आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। मेरे हिसाब से कोई संशय नहीं रहेगा। जब आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा 29 जून को होगी तो 29 जून के हिसाब से अब आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। काफ़ी सारे लोग हमारे ग्रुप से पहले से ही जुड़े हैं, जनवरी मंथ से हमने तैयारी कराना शुरू कर दिया था। इस पेड बैच में अगर आप आए हैं तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा डेली। अब कम से कम आपको 6-7 घंटे यहाँ पर देने पड़ेंगे, चाहे वर्किंग हो, चाहे किसी भी तरीके से रेगुलर एस्पिरेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, उत्तराखंड में सर्व कर रहे हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको 6-7 घंटे निकालने पड़ेंगे क्योंकि सिलेबस इसका बड़ा है और जिस हिसाब से स्टेट पीसीएस के पेपर हर साल टफ होते जा रहे हैं, पिछले साल की तुलना में आपको टफ पेपर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टेट पीसीएस के पेपर लगातार साल दर साल टफ होते जा रहे हैं। पिछली बार आयोग ने स्पष्ट किया था कि 50+ क्वेश्चन जो है उत्तराखंड स्पेशल के आएंगे। इससे थोड़ा सा दायरा और बढ़ा है क्वेश्चन पूछे जाने का, सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पैटर्न समझ लेते हैं। परीक्षा पैटर्न सिमिलर है जैसे नॉर्थ इंडिया के स्टेट पीसीएस होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र से आपका कट ऑफ बनता है, जिससे डिसाइड होता है कि आगे आप मुख्य परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं या फिर नहीं। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, आपको इसमें बस पास करना होता है द्वितीय प्रश्न पत्र को। इसको सीसैट बोला जाता है यूपीपीसीएस में, या फिर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में सीसैट बोलते हैं। सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा इसको आयोग लिखता है। इसमें आपको कुल मिला करके सभी कैटेगरी के छात्रों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सभी श्रेणी उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। और चूंकि एक आहरकारी परीक्षा यानी कि क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा है, इसमें चाहे आप 33 लाएँ, चाहे 66 लाएँ, चाहे 96 लाएँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा है। आपका जो कट ऑफ डिसाइड होगा वो किससे डिसाइड होना है? वो डिसाइड होना है समान अध्ययन से, यानी कि आपका जो है जीएस के पेपर से। जीएस के पेपर से कट ऑफ बनता है कि आप जो है मुख्य परीक्षा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। फिर जो है आपको मुख्य परीक्षा में सारे पेपर्स देने पड़ते हैं, फिर साक्षात्कार होता है। कुल मिलाकर 1650 अंकों में से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। जो भी आपने पोस्ट फिल की होती है उसमें अलग अलग कट ऑफ जाती है, उसे डिसाइड होगा कि आपको जो है फाइनल पोस्ट मिलती है या फिर नहीं। तो मुख्य परीक्षा के लिए तो अलग स्ट्रैटेजी वीडियो है, आप उसको देखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बेसिकली हम बात करने वाले हैं। प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ निकालना अब आपकी यहाँ पर प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम में 80 दिवस करीब बच रहे हैं। कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर देख लेते हैं। सिविल अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम आया था 28 अगस्त को, और इस पर आप देखेंगे अनारक्षित के लिए कट ऑफ कितना गया था? 87.3308, इसको 88 मान लेते हैं रफली कि 88 कट ऑफ यहाँ पर गया था। ये आउट ऑफ 150 है, 88 अंक 150 में से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब कट ऑफ जो है 60% से भी कम रहा था। अलग अलग कैटेगरीज में और भी कम है। जिन जिनको रिजर्वेशन मिलता है उत्तराखंड में, उनको इस तरीके से
कट ऑफ अपना निकालना होता है। तो हम 88-90 मान लेते हैं अधिकतम, मतलब 60% के आसपास आपको स्कोर करना था। पेपर इजी नेचर का आया था, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें फंसे थे क्योंकि पहले उत्तराखंड स्पेशल जो है कम पूछा जाता था। उत्तराखंड स्पेशल के 22-25 तक सवाल आते थे, लेकिन अब उत्तराखंड में आयोग ने स्पष्ट कर दिया था 2024 से कि उत्तराखंड स्पेशल जो है इसके कम से कम 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आयोग ने स्पष्ट किया था कि 50 प्रश्न कम से कम जो है 150 में से पूछे जाएंगे उत्तराखंड स्पेशल के। हालांकि 50 उतने आए नहीं थे, कम रह गए थे 50 में से, लेकिन आयोग ने नोटिफिकेशन में लिखा था और इसी वजह से कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम गया था। पहले कट ऑफ इससे भी ज़्यादा रहता था क्योंकि पेपर इजी मॉडरेट साइड रहता है उत्तराखंड का। ये आपका कट ऑफ है, तो आपको टारगेट स्पष्ट हो गया कितना आपको टारगेट करना है। लेकिन ये अचीव कैसे होगा? सिर्फ धारणाएं बनाने से, स्ट्रैटेजी बनाने से और नियोजन करने से नहीं चीज़ें अचीव होती हैं। स्टेट पीसीएस में पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रिवीजन करना पड़ता है। यही जो है नॉर्थ इंडिया के स्टेट पीसीएस में सामान्य स्ट्रैटेजी हम लोग बताते हैं। पढ़ाई, प्रैक्टिस, रिवीजन आपको करना है, लेकिन ये भी देखना होता है कि पढ़ाई किन सोर्सेज से करना है, ऑथेंटिक रेलिवेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एज एन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जिम्मेदार इंस्टीट्यूट की हैसियत से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है, जो आपके लिए रेलिवेंट स्टडी मटेरियल और रेलिवेंट स्टडी सोर्सेज के रूप में काम आते हैं। आपने खुद ही देखा है पिछले 10 वर्षों से जब भी हमने यूपीपीएससी की तैयारी कराई है, बीपीएससी की, हरियाणा पीसीएस की, राजस्थान पीसीएस की, मध्य प्रदेश पीसीएस की और उत्तराखंड पीसीएस की, मैक्सिमम लोग जो है सिलेक्ट होते रहे हैं क्योंकि हमारा स्टडी मटेरियल जो है सिलेबस के अनुरूप होता है, एग्जाम की डिमांड पूरे करने को लक्षित करता है, क्योंकि एग्जाम की डिमांड पूरी करके ही आप कट ऑफ अपना प्रीलिम्स का निकालेंगे। यूपीपीएससी का अपर का प्रीलिम्स एग्जाम आपको कवर करना है। 80 दिवस आपके पास है। सिलेबस वगैरह मैं नहीं इसमें शो करने वाला हूँ, पीडीएफ दी है, ग्रुप में देख लीजिएगा। सिलेबस बहुत बड़ा लिख करके आता है, सिलेबस बड़ा लिख करके आता है। नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट पीसीएस हैं सबसे वृहद तरीके से एक्सपेंड करके सिलेबस अगर लिखता है तो उत्तराखंड पीसीएस वृहद सिलेबस है। इसमें बाकायदा आपसे पॉइंट आउट करके लिखा गया है कि एंशियंट हिस्ट्री में किस क्या क्या पूछेगा, मेडिवल हिस्ट्री में किन किन शासकों के बारे में पूछेंगे, और जो है मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से वाइसरॉयस के बारे में, कौन कौन से एक्ट्स के बारे में पूछेंगे। ये सब जो है लिख करके आयोग देता है। कई बार स्टूडेंट्स इसमें फिर सुविधा महसूस करते हैं कि हमको स्पेसिफिकली गिवन है कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन कई बार आपको असुविधा महसूस होती है कि बहुत सारे पॉइंट हैं। पूरा सिलेबस ही 10-12-13 पेजेस का है, तो आप सोचिए कि आप कितना उसमें कवरेज करेंगे। कई सारे लोग बुक्स रिकमेंड करेंगे आपको। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कई सारे लोग जो है 23 किताबें तक रिकमेंड कर दे रहे हैं। हिस्ट्री की 3 किताबें, ज्योग्राफी की 3 किताबें, उत्तराखंड भूगोल के लिए 2 किताबें, उत्तराखंड के इतिहास के लिए 3-4 किताबें, ऐसे रिकमेंड कर दे रहे हैं, लेकिन अब इसको कवर नहीं किया जा सकता है। अगर आप जनवरी से तैयारी कर रहे होते तो आप कई सारा रिसर्च एनालिसिस अभी तक कर चुके होते स्टडी मटेरियल पर, और जो उपयुक्त स्टडी मटेरियल है कहीं ना कहीं उसको खोज भी चुके होते। लेकिन अब 80 दिवस आपके पास बच रहे हैं। आपको ऐसा स्टडी मटेरियल चाहिए जो कंप्लीट हो और कॉम्प्रिहेंसिव हो और रेलिवेंट हो। कंप्लीट भी हो, सारी चीज़ों को कवर भी करे, कॉम्प्रिहेंसिव भी हो, गागर में सागर भरे और उससे एग्ज़ाम में भी आए, यानी रेलिवेंट भी हो। ऐसा ना हो कि पुराना कचड़ा भर दिया गया हो जिससे अब आता ही नहीं है। तो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रेलिवेंट स्टडी मटेरियल जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो है ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए देता है। पिछली बार मैंने देखा था 2024 में कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे जिन लोगों को पता ही नहीं था कि 50 प्रश्न अब उत्तराखंड स्पेशल के आने वाले हैं आपके पेपर में 150 में से। केवल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ही टेस्ट सीरीज लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुरूप बनी थी लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी बन रही है, और सारा स्टडी मटेरियल इस कह सकते हैं आलोक में डेवलप किया गया है कि 50 प्रश्न आपको यूके के फेस करने हैं, तो यूके का इनफ स्टडी मटेरियल आपके पास रहे। क्योंकि जो लोग बाहर से उत्तराखंड में पेपर देने जा रहे हैं, अगर आप 50 प्रश्न में कम से कम जो है 25-30 नहीं निकाले तो आप कट ऑफ नहीं निकाल पाएंगे। बचे हुए 80-82 दिवस में पढ़ाई करनी है आपको। किससे पढ़ाई करनी है? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के रिसोर्सेज से, जिनके बारे में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के रिसोर्सेज से आपको स्टडी करनी है, और आपको प्रैक्टिस यानी अभ्यास भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के रिसोर्सेज से करना है, जिसमें 2 मेजर चीज़ें प्रमुख हैं। हमारी टेस्ट सीरीज और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज। इससे जो है आपको अभ्यास यानी प्रैक्टिस करनी है। फिर दोहराव आपको करना है। दोहराव के लिए कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, आगे हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन जो भी मेथड आपके लिए सूटेबल हो आपको फॉलो करना है। दोहराव का महत्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब सिलेबस ज़्यादा होता है और पेपर फैक्ट बेस्ड आता है तब आप रिवीजन का बहुत महत्व है। कई सारे तथ्य जो है हमारे स्टडी मटेरियल में दिए हुए ही आएंगे, लेकिन आपको याद तब रहेगा जब आपने पहले से उसको कई बार रिवाइज किया होगा। क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर रखनी चाहिए उसको देख लेते हैं। पहले स्टडी मटेरियल समझ लीजिए। यहाँ पर जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के रिसोर्सेज से हैं वो आपको कैसे कैसे मिलने वाले हैं। स्टार्ट कैसे करें ये तो आपको पता चल ही चुका है। स्टार्ट आप कर ही चुके हैं। अगर आप स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप पढ़ाई की शुरुआत कर चुके हैं हमारे ग्रुप में।
इसके बाद पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से वीडियो होगा, उसको देख लीजिएगा। उसमें बताया गया है कैसे PDF वगैरह ओपन करना है, कैसे प्रिंट करना है, वो सारी चीज़ें। स्ट्रैटेजी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ध्यान से देखना है आपको। इसमें पूरी स्ट्रैटेजी बताई गई है। जैसे अभी हम बता रहे हैं कि 80-82 दिवस बचे हुए हैं तो क्या कर सकते हैं। वीडियो नंबर 2 में बेसिकली क्लरिकल बातें, स्टडी मटेरियल कैसे देख सकते हैं आप, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ठीक, अब स्टडी मटेरियल कैसे कैसे मिलेगा इसको देख लीजिए। अध्ययन सामग्री कैसे मिलेगी आपको, 80 डे वाइज मॉड्यूल में हम लोग कवर करेंगे। 80 दिवस बचे हैं, 80 डे वाइज मॉड्यूल में पूरा स्टडी मटेरियल हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से उत्तराखंड स्पेशल के 15 मॉड्यूल हैं और बचे हुए 65 मॉड्यूल डे वाइज मॉड्यूल में बाकी का ओवरऑल GK सिलेबस कवर किया जाएगा। मतलब 80 मॉड्यूल में 15 मॉड्यूल जो हैं उत्तराखंड स्पेशल के हैं। डे वाइज मॉड्यूल का टाइम प्लान लास्ट में दिया गया, जिसको अभी हम दिखाने वाले हैं। उसमें बताया गया है किस दिन किस सब्जेक्ट का मॉड्यूल आएगा। मॉड्यूल का मतलब है एक PDF होगी, मॉड्यूल का मतलब है एक PDF होगी, हिंदी में अलग होगी, इंग्लिश में अलग होगी। जिस भी मीडियम में आपको पढ़ने का मन है, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें पढ़िए। इंग्लिश में भी होगा मॉड्यूल और हिंदी माध्यम में भी होगा, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें पढ़ सकते हैं। 25 अप्रैल तक आपके ग्रुप में सब्जेक्ट वाइज PDF भी दे देंगे, क्योंकि ऐसे तो 80 दिवस बाकी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 80वां मॉड्यूल तब मिल रहा हो पेपर के पहले, ऐसा नहीं होगा। तो 25 अप्रैल तक आपके ग्रुप में हम सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स दे देंगे। जिसको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना हो या सब्जेक्ट वाइज प्रिंट करना हो, आप थोड़े दिन के लिए रुक जाइए, आप 25 अप्रैल तक रुक जाइए, मॉड्यूल पढ़ना शुरू कर लीजिए ऑनलाइन। लेकिन अगर आपको प्रिंट ही करना है तो 25 अप्रैल से सब्जेक्ट वाइज PDF मिल जाएगी, उसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। डे वाइज मॉड्यूल में कोई भी अपडेट होता है, कोई वैल्यू एडिशन होता है तो उसको हम करंट अफेयर में शामिल कर लेते हैं। अदरवाइज जो है सब्जेक्ट वाइज नोट्स के साथ प्रोवाइड करेंगे, या पेड क्विज में कोई भी चीज़ रह गई होगी तो उसको हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। करंट अफेयर जो है डे वाइज मॉड्यूल में कवर नहीं होगा। उत्तराखंड करंट अफेयर जून से लेकर के फरवरी 2025 तक का हमने, और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हमने जून 2024 से मार्च 2025 तक का एक साथ दे दिया गया है। आगे आपको मिलता रहेगा। जैसे अप्रैल का करंट अफेयर आपको कब मिलेगा, मई 4 तारीख को, मई 4 को अप्रैल का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मई का करंट अफेयर आपको कब मिलेगा, 4 जून को पूरा मई मंथ का करंट अफेयर मिल जाएगा। कवर कहाँ से कहाँ तक करना है, चूँकि हमारे पास डेट है, स्पष्ट है कि आपको कम से कम जो है 9 जून तक का करंट अफेयर कवर करना है। 9 जून 2025 तक का करंट अफेयर आपको कवर कर लेना है, और ये पूरा हम देंगे। और शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत करनी है जून 2024 से। एक साल का आपको कंप्लीट करना है। आता तो उससे पहले का भी है, लेकिन 95 से 99% संभावना होती है कि एक वर्ष की ड्यूरेशन के भीतर के करंट अफेयर आपसे पूछता है आयोग। ठीक है, तो करंट अफेयर चाहे उत्तराखंड स्पेशल हो चाहे नेशनल इंटरनेशनल हो, आपको मंथ वाइज ग्रुप में एक साथ मिल गए हैं। आगे के मंथ वाइज मिलते रहेंगे। ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से 38 टेस्ट सीरीज हम लोग कराएंगे, जिसमें 20 फुल एंड टेस्ट होंगे। फुल एंड टेस्ट का मतलब है कि एक टेस्ट में 150 सवाल होंगे, और 50 सवाल जो है उत्तराखंड स्पेशल के इसमें होंगे। 150 सवाल फुल एंड टेस्ट सीरीज, और 18 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे। हर सेक्शन वाइज टेस्ट में 50 MCQ होंगे। उसका PDF भी, मतलब उसका टाइम प्लान भी इसी PDF में नीचे गिवन है। ये टाइम प्लान है आपके मॉड्यूल का। मॉड्यूल कैसे कैसे आएगा, जैसे उत्तराखंड का इतिहास संस्कृति 8 अप्रैल को, भूगोल 9 अप्रैल को, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था 10 अप्रैल को, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 11 अप्रैल को, इस तरीके से मिलेगा। और 25 अप्रैल जब आ जाएगा, ये जो 25 अप्रैल है, इस दिन सब्जेक्ट वाइज PDF आपके ग्रुप में आ जाएगी। इसके बाद भी मॉड्यूल आते रहेंगे। जिसको मॉड्यूल वाइज तैयार करने के बने आप मॉड्यूल वाइज तैयार करिए, और जिसको सब्जेक्ट वाइज तैयार करना है 25 अप्रैल को सारे सब्जेक्ट की PDF करंट अफेयर छोड़ करके एक साथ आपके ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है, तो आगे भी मॉड्यूल आते रहेंगे उसी स्टडी मटेरियल में से, लेकिन जिसको जो है मॉड्यूल वाइज पढ़ना है मॉड्यूल वाइज पढ़ते रहिए। जिसको सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करने का मन है वो सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करते रह सकते हैं। पढ़ाई के बाद दूसरा सोपान अभ्यास यानी प्रैक्टिस का है। पेपर जो है ये फैक्ट बेस्ड आता है। कई सारे डेट्स, कई सारे तथ्य आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। फैक्ट बेस्ड पेपर आता है। किस वन की स्थापना किसने की, कौन सी किताब किसने लिखी, जो है ईयर काफ़ी सारे आपसे पूछे जाते हैं, डेट्स पूछी जाती हैं। ठीक है, मीनिंग्स पूछी जाती हैं कई जगह पर, इस चीज़ का मीनिंग क्या निकल रहा है। तो ये फैक्ट बेस्ड सवाल कैसे कवर होंगे, फैक्ट बेस्ड सवाल कवर होंगे हमारे स्टडी मटेरियल से और प्रैक्टिस करने से। क्योंकि जब फैक्ट बेस्ड पूरा पेपर होता है, कई बार आपको भूलने की संभावना रहती है। कितनी भी आप स्टडी कर लें, अगर उसके साथ प्रैक्टिस को शामिल नहीं कर रहे हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, वस्तु इस प्रकार का पेपर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हमेशा ही थंब रूल होता है। चाहे आप ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे OMR बेस्ड, आपको प्रैक्टिस करनी होती है यहाँ पे। तो प्रैक्टिस के लिए 2 सोर्सेस हैं, एक टेस्ट सीरीज है, एक पेड क्विज। तो टेस्ट सीरीज का यहाँ पे टाइम प्लान देख लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का टेस्ट होगा 1 मई को, फिर ज्योग्राफी का 2 मई को, फिर पॉलिटी का, फिर जो है उत्तराखंड करंट अफेयर का, फिर उत्तराखंड आर्ट कल्चर का, उत्तराखंड इकोनॉमी का। पहले उत्तराखंड का ही करेंगे, और फिर जो है इंडियन हिस्ट्री, फिर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी साइंस, इंडियन इकोनॉमी,
नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का टेस्ट इस तरीके से आपका होता रहेगा। फिर सेक्शन वाइज टेस्ट के बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज यहाँ पर शुरू हो जाएगी। 20 मई से इसको हम लोग शुरू कर लेंगे। 20 मई को पहला होगा। ये 8 PM लिखा हुआ है, तो मतलब 8 PM में जो टेस्ट की PDF है ग्रुप में आ जाएगी। टेस्ट की PDF ग्रुप में आ जाएगी और फिर आंसर की होती है, उससे आपको मिलाना पड़ेगा। एक OMR शीट का सैंपल हम लोग आपको दे देंगे, उसके हिसाब से आप लोग उसको में अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आंसर की में जहाँ जहाँ पर जरूरी होता है रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन भी गिवन रहता है। जहाँ जहाँ पर जरूरी हो रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन के साथ टेस्ट सीरीज हमारी होती है, जिससे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ें आप। इस तरीके से टेस्ट सीरीज होगी और ये कुल मिलाकर 20 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। 20 फुल लेंथ टेस्ट का मतलब हो गया है यहाँ पर आपके पास हो गए प्रत्येक टेस्ट में 150 सवाल, 3000 प्रश्न का संकलन, मोस्ट एक्सपेक्टेड 3000 प्रश्नों का संकलन ये आपके पास हो गया। एक एक प्रश्न में कई सारे तथ्य हमारी टीम पूछती है और ये सेक्शन वाइज टेस्ट हो गए। हर टेस्ट में 50 प्रश्न इसमें रहेंगे। तो ये आपका टेस्ट सीरीज का हो गया। अभ्यास का दूसरा सोपान है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का UKPSC अपर प्रीलिम्स 2025 का पेड क्विज ग्रुप। तमाम तरीके के सवाल हम लोग आपको करा रहे हैं इसमें। अब देखिए, इसमें हमने असर्शन रीजन वाला सवाल भी कराया है। असर्शन रीजन वाले सवाल अभी तक नहीं पूछे गए हैं UKPSC में अपर प्रीलिम्स एग्जाम में, लेकिन अब आ सकता है। अब हर एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, तो हमने इसकी प्रैक्टिस आपको करा दी है। हर तरीके के क्वेश्चन हम लोग कराते हैं। आपको ईजी पेपर के लिए तैयार करते हैं, मॉडरेट पेपर के लिए हम लोग तैयार करते हैं, और कुछ क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट या फिर आउट ऑफ द बॉक्स आ गए उसके लिए भी हम लोग आपको प्रिपेयर कर देते हैं, जिससे पेपर में कोई भी चीज़ आपको नई ना लगे और ये ना लगे कि इसकी प्रैक्टिस हमने नहीं की है। इतनी जिम्मेदारी से कोई इंस्टीट्यूट जो है अपने स्टूडेंट्स को सर्व नहीं करता है। और अगर आप देखेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पहले से ऐसा करता रहा है, कोई नई चीज़ हमने नहीं की है। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सभी सिनेरियोज के लिए हम स्टूडेंट को तैयार करके भेजते हैं। और पेड क्विज में एक चीज़ आप देखेंगे कि सिलेबस के जितने भी फैक्ट्स हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जिनकी पूछे जाने की संभावना बन रही है उन फैक्ट्स को क्वेश्चन में ही पूछ लिया गया है। जैसे मॉडर्न रूलर्स डिड नॉट गिव लैंड ग्रांट ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, पीजेंट रिवोल्टेड अगेंस्ट लैंड ग्रांट्स। तो इसमें असर्शन है, रीजन है, कौन सा सही है इसमें आपको बताना है। मान लीजिए मैं ऑप्शन चूज करता हूँ सी, ठीक है, तो ए करेक्ट है बट आर इज इनकरेक्ट। मॉडर्न रूलर्स ने जो है लैंड रिलीजियस ग्राउंड पर नहीं दी थी, क्योंकि मॉडर्न रूलर्स ने, अगर आप देखेंगे, अशोक ने आजीवक लोगों को भी लैंड दी थी। आजीवक धर्म का भी जो लोग पालन करते थे और अन्य जो मतों का पालन करते थे, बौद्ध धर्म के अलावा, उनको भी भूमि दान दी थी। तो रिलीजियस ग्राउंड पर कोई भी लैंड ग्रांट मॉडर्न रूलर्स ने नहीं दी थी। पीजेंट रिवोल्टेड अगेंस्ट लैंड ग्रांट्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वैसे ही कई सारे तथ्य मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, गुप्त डायनेस्टी के बारे में, जितनी भी डायनेस्टीज दी हैं आपके सिलेबस में, सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने पूछना यहाँ पे शुरू कर दिया है और बहुत पहले से भी हम इसको करते आ रहे हैं। डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल आने लग रहे हैं UKPSC में। लास्ट ईयर भी कई कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल आए थे, कुछ टिपिकल सवाल आए थे, डिफिकल्ट टाइप के सवाल आए थे, उनकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। मैचिंग वाले सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा जा रहा है। सभी तरीके के सवाल जो आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, वैसे सभी तरीके के प्रश्नों को हम लोग करा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछ रहे हैं पूरे सिलेबस के। तो पेड क्विज लगाने से दोहरे लाभ आपको मिलते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हो ही जाती है, सिलेबस का एक तरीके से रिवीजन आपको हो जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं। एक बात इसमें ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही लगाना है इसमें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी पहले यहाँ पर कराया गया था, लेकिन वहीं से आपको शुरुआत कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे शुरू कर लेना चाहिए और कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप मत करिएगा। सारे ही क्वेश्चन रिलेवेंट है, सारे करंट अफेयर रिलेवेंट है इसमें। आपको ये नहीं सोचना है कि जब ग्रुप में नया क्वेश्चन आएगा तब हम करेंगे। जितने पुराने सवाल हैं वो भी लगाना है, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस, जितने भी पहले अपलोडेड क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करना है, नए अपलोड होने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। सभी तरीके के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। बहुत टाइम इसमें नहीं लगता है आपको। आप डेली बेसिस पर बैठिए, आप एक शाम जगह पर और कुछ लगाना यहाँ पे शुरू करिए। सौभाग्य योजना आपने पढ़ी है हमारी गवर्नमेंट स्कीम PDF में, आप इसमें देखिए कि क्या यहाँ पर आपका सही स्टेटमेंट है। तो मुझे लगता है कि सारे यहाँ पे सही स्टेटमेंट बन रहे हैं, तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लूँगा D। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गए। यहाँ पर एक टिक मार्क लग गया, यहाँ पर बहुत हल्का सा वाइट टिक मार्क लग गया। वाइट टिक मार्क डिनोट करता है कि मैंने जो है आंसर दिया है वो सही है। वाइट टिक मार्क डिनोट करता है कि मैंने जो आंसर दिया है वो सही है। मान लीजिए हम कोई गलत उत्तर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू किया गया था? मान लीजिए मैं चूज़ कर लेता हूँ 2015। ये गलत उत्तर है क्योंकि यहाँ पर एक क्रॉस लग गया है, रेड क्रॉस लग गया है, डिनोट कर रहा है कि गलत उत्तर है, जबकि वाइट टिक मार्क यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि 2016 इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो जैसे प्रश्न UKPSC आपसे पूछने वाला है, सभी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी पेड क्विज में हो जाएगी। और 3000 जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन हैं वो तो हैं ही, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज वाले सवाल हो गए और आपके सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज वाले सवाल हो गए। इतनी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कोई भी रिसोर्स इधर उधर से नहीं देखना पड़ेगा। PYQ में भी आप देखेंगे, PYQ भी जितने जरूरी हैं वो हमने दे दिए हैं। अलग से कोई PYQ की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, PYQ और एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने PYQ रिलेवेंट वाले हैं वो हमने दे दिए हैं, क्योंकि अब पैटर्न बदल चुका है। अब 50 तक सवाल आपको फेस करने हैं UK स्पेशल के, लेकिन पहले 50 तक नहीं आते थे। तो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी है आपको।
तो पीवाईक्यू जितने रिलेवेंट हैं उनको कंपाइल करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज दे दिया है आपको ग्रुप में, तो पीवाईक्यू उतने ही देखिएगा जितने हमने आपको ग्रुप में दिए हैं। हमने ओरिजिनल पेपर में मार्किंग करके आपको दिया है, उतने ही क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पीवाईक्यू के, अदर एक्स्ट्रा पीवाईक्यू मत देखिए। अब यूकेपीएससी में प्रश्न कैसे बनते हैं इसको देख लेते हैं। यूकेपीएससी में जैसे सिलेबस है, अब सिलेबस में महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं कार्यक्रम है, जैसे उसमें से एक है काफ़ी संभावित, इसको मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, इसलिए पीएम विश्वकर्मा योजना काफ़ी संभावित है आपके एग्जाम के लिए। कोई अन्य स्टेट पीसेस क्या होते तो क्या करते, इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना देते, कई सारे मल्टीपल स्टेटमेंट वाला सवाल बना देते, 4-5 स्टेटमेंट वाला, और उसमें बताना होता कौन सा सही है या फिर कौन से सही स्टेटमेंट है या फिर कौन सा गलत है, उसको चूज़ करना पड़ता। यूकेपीएससी की टेंडेंसी ये है कि वो इस तरीके के प्रश्न बनाते हैं, इसमें से कि आप इसमें पहचानिए कि इस योजना में से अलग अलग तथ्य, इसी योजना में से कई सारे जो तथ्य हो सकते हैं उन्हीं में से कोई एक तथ्य पूछने का यूकेपीएससी में आपसे प्रयास करते हैं। जैसे यह पीएम विश्वकर्मा योजना आप पढ़ चुके समझ चुके, उसमें से कोई भी ये 3-4 तथ्य जैसे किसी स्कीम में होते हैं, उसमें से कोई एक आपके एग्जाम में आ जाएगा। जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना को जारी करने की दिनांक आपसे पूछ लेंगे, तो पीएम विश्वकर्मा योजना की लॉन्च डेट क्या है, 17 सितंबर 2023 है, ठीक है। इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थी कौन होते हैं, पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थी जैसे आपको पता होना चाहिए पारंपरिक कारीगर होते हैं, ठीक है। पारंपरिक कारीगर जो हैं ये लाभार्थी हैं। ऐसे आपको ऑप्शन दे देंगे, अनुसूचित जाति की महिलाएं, कॉलेज जाने वाले छात्र, भूमिहीन कृषक मजदूर, पारंपरिक कारीगर, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि सी है। ऐसे पूछ सकते हैं कि पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थी को क्या नहीं मिलेगा, तो टूल किट प्रोत्साहन ये मिलता है, विपणन सहायता ये मिलती है, कौशल उन्नयन इनका किया जाता है, उसमें भी स्टाइपेंड मिलता है, बिना ब्याज का कर्ज नहीं मिलता है। पीएम विश्वकर्मा में बिना ब्याज का कर्ज नहीं मिलता है, हालांकि बिना कुछ गिरवी रखे जो है कर्ज मिल जाता है। कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है इसमें, कोलेट्रल फ्री लोन का प्रावधान है इसमें, लेकिन बिना ब्याज का लोन यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जैसे पीएम विश्वकर्मा है, ऐसे कोई भी अन्य टॉपिक आप ले लीजिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ले लीजिए आप जो है उत्तराखंड में भूगोल में ले लीजिए, इसमें फैक्ट बेस्ड सवाल आपसे ज़्यादा पूछेंगे। हालांकि अब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले भी आ सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या पेपर में कम हो रहती है। यूकेपीएससी इस तरीके के प्रश्न बनाना ज़्यादा पसंद करता है, जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया। वैसे तथ्य वाले प्रश्न आएंगे तो उसके लिए करना क्या चाहिए, जैसे आप लोग पूछेंगे, करना ये चाहिए कि आपको हमारे मॉड्यूल से स्टडी करनी चाहिए। जैसे मॉड्यूल से आप स्टडी करें, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ से स्टडी करें, आपको हमारे रिसोर्सेज से जो है स्टडी करना है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आप पढ़िए चाहे मॉड्यूल वाइज आप पढ़िए, आपको स्टडी करना है हमारे रिसोर्सेज से। हमारे रिसोर्स जो है सफिशिएंट होंगे फैक्ट बेस्ड एग्जाम के लिए इनका, लेकिन आपको रिवीजन करते जाना है, रिवीजन के बिना नहीं होगा। दोहराव जो है कुंजी है, बहुत सारे तथ्य हैं, कई सारी चीज़ें आप भूलेंगे लगातार, और भूलना नहीं है। ना भूलने के लिए क्या करना है, एक तो रिवीजन करना है, दूसरी बात यह है कि हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस जो लोग करते जाते हैं वो इतना नहीं भूलते हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन जो लोग करते हैं वो तो अपना कट ऑफ ही क्लियर कर ले जाते हैं। तो आपको जो तथ्य आधारित इन्फॉर्मेशन है हमारे नोट्स में जो लिखी हुई है, कई सारी इन्फॉर्मेशन है, उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड का भूगोल है, सामान्य इतिहास भूगोल है, कई सारी वंशावली हैं, उनसे संबंधित जो तथ्य हैं वो याद करने, कई सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है ये आयोग पूछ लेता है। तो इस पर दोहराव और प्रैक्टिस यही कुंजी है, आपको रटना नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि सारी चीज़ें क्या रटना है, ऐसा नहीं है। जो आयोग जो है इतने सालों से पेपर लेता आ रहा है, क्या सिर्फ रटने वाले पास होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रट करके प्रीलिम्स भले ही कोई निकाल लेगा, लेकिन फिर मेंस नहीं निकाल पाएगा। आपको तथ्यों को जो है समझना है, उनका दोहराव करना है। जैसे कई सारे फैक्ट आपको लर्न करने पड़ेंगे, कौन सी नदी की सहायक नदी कौन सी है, उसको तो रटना ही पड़ेगा। कई जगह रटना पड़ेगा, लेकिन सारी चीज़ें नहीं रटना है। और रटने के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो रटना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। रिवीजन करते जाएंगे तो बार बार रटना नहीं पड़ेगा। आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। इस प्लान पर अगर स्टिक करेंगे तो आप निश्चित तौर पर कट ऑफ अपना अभी भी क्लियर कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए कई सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे एक मेथड है मल्टीपल टाइम्स रीडिंग, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग। आप सब्जेक्ट वाइज से पढ़िए, लगातार बार बार उसको रिवाइज करिए। आप भूल रहे हैं, फिर से उसको टेबल्स को देखिए, फिर से रिवाइज करिए, और जब जितनी बार आप दोबारा उसको पढ़ेंगे उतना ही कम समय आपको लगना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स रीडिंग एक प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है। मतलब जितनी बार आप पढ़ें, जितना आपने समय दिया था पहली बार पढ़ने में, उससे कम समय जितनी मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ेंगे उतना लगना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ने में जितना समय लगा है उससे 5 गुना कम समय लगना चाहिए जब आप उसको 5वीं बार रिवाइज कर रहे होंगे। ये मतलब है मल्टीपल टाइम्स रीडिंग एक जो है हो सकता है। कुछ लोग नोट टेकिंग पसंद करते हैं, कुछ लोग नोट्स बनाते बनाते पढ़ना पसंद करते हैं, ये भी एक अच्छी बहुत हैबिट है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया पीएम विश्वकर्मा का, ये एक छोटा सा नोट मैंने बनाया था, और देखिए इसमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे कवर कर ली है। ऐसा ही नोट मेकिंग आप भी कर सकते हैं, कई सारे लोगों को इसकी आदत होती है। ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरीके से बनाइए जैसे मैंने बनाया है, आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं, आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की नोट मेकिंग ऐसे करिएगा, लेकिन जिसमें आपकी जगह बचे, ठीक है। नोट मेकिंग का मतलब यही है कि जो हमारा कंटेंट है आप उसको छोटा कर पाएँ तो नोट्स बनाइए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नोट्स जो है बहुत शॉर्ट होने चाहिए, शॉर्ट में होने चाहिए।
और रेलिवेंट होने चाहिए। सारी चीज़ें उतार करके लिख लेना, फोटो कॉपी करना, वो नोट नहीं होता है। नोट मेकिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपको दोबारा पढ़ने में हेल्प करे। जब आप पढ़ें तो नोट्स आपके शॉर्ट रहें, रेलिवेंट रहें, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन जो आप भूल रहे थे वही लिखी हो। ठीक, उत्तराखंड की हिस्ट्री है, उसमें आप कोशिश करिए, जैसे मान लीजिए हमारा स्टडी मटेरियल अगर मान लीजिए 30 पेजेस का है, तो आप उसमें 3-4 पेजेस में नोट्स बना सकें तो बनाइए। अदरवाइज मल्टीपल टाइम्स रिवीजन वाला जो फैक्टर हमने बताया, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन वाला जो मेथड है उस पर भी स्टिक कर सकते हैं। दोनों ही मेथड इक्वली बेनिफिशियल है, लेकिन यहाँ पर करना ही पड़ेगा आपको। मल्टीपल टाइम्स रीडिंग भी करनी पड़ सकती है अगर आपको पसंद है। नोट मेकिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो बना सकते हैं, लेकिन ये करना पड़ेगा। स्टेट पीसीएस का एग्जाम अब वैसा नहीं रहा है उत्तराखंड का कि कोई भी 2-3 किताबें ले आए और उससे निकल गया। पीवाईक्यू कंपाइलेशन ले आए, 2-3 किताबें ले आए, 1-2 मैगजीन ले आए, उससे निकल गया। अब ऐसा नहीं होता है। और कट ऑफ भी आप देख रहे हैं 60% के आसपास है। 50 सवाल उत्तराखंड स्पेशल के होंगे, तो जो लोग उत्तराखंड के उनका तो फ़ायदा है, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं उनको 50 सवाल में से 30 सवाल तो सही करने ही पड़ेंगे उत्तराखंड स्पेशल वाले और उत्तराखंड करंट अफेयर के। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन आगे मूव करेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट पर पूरी तरीके से आप रिलाई कर सकते हैं। हमारे नोट्स जो हैं फुल प्रूफ करके आपको दिए जाते हैं। कोई भी अपडेट होता है, जैसे मान लीजिए नगर निगम बढ़ गए, उत्तराखंड में कई सारे रिवोल्यूशनरी डिसीजंस कई बार आ जाते हैं। मान लीजिए नगर निगम की संख्या बढ़ गई, तो बढ़े हुए नगर निगम से लेकर बढ़े हुए नगर निगम को ध्यान में रख करके एक क्विज में हम क्वेश्चन डाल देते हैं, तो उससे आपका अपडेट हो जाता है कि हाँ नगर निगम अब इतने हो गए हैं। लेटेस्ट वाला ये वाला था। तो ऐसे जितने भी अपडेट होते हैं उसको हम अपडेट करते हैं पेड क्विज में। पेड क्विज में लगातार देखा करिए, कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई अपडेट आ रहा है, उसको जरूर फॉलो किया करिए आप लोग। कई बार कुछ एरर करेक्शन होता है, क्योंकि कोई भी प्रिंटेड मटेरियल है, कितना भी उसको प्रूफ रीड करा ली जाए, कई बार कुछ ऐसे प्रिंटिंग एरर्स रह जाते हैं, तो उसको रेक्टिफाई करते हैं हम लोग पेड क्विज वाले ग्रुप में, और आपको एग्जाम से काफ़ी दिवस पहले वो सारी एरर प्रूफ होकर के मिल जाती हैं। हमारा डाउट क्लियरेंस का ग्रुप है, जो लोग फुल पेड ग्रुप में आए हैं, आपका डाउट क्लियरेंस वाला सपोर्ट ओपन हो चुका है। स्ट्रैटेजी वीडियो को देखने के बाद डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप ओपन हो जाता है। डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में कोई भी आप डाउट पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज, मतलब कोई भी सब्जेक्ट का आपका डाउट है, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स सिलेबस के सब्जेक्ट से एसोसिएटेड और यहाँ के करंट अफेयर से एसोसिएटेड कोई भी आप डाउट पूछ सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से कोई भी आप डाउट पूछ सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्रैक्टिस रिसोर्सेज में कोई आप डाउट पूछ सकते हैं। मान लीजिए एससीएस पेड क्विज आप लगा रहे हैं, कोई चीज़ आपको गलत लग रही है, आप डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पर लिंक भेज करके। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टडी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं, आप जो है उसका फोटो भेज करके डाउट पूछ सकते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डाउट क्लियरेंस वाला सपोर्ट जो है आपको मिलता रहता है। आपको डाउट भेजना है, हमारे एडमिन उसमें ऑनलाइन रहते हैं, आपको डाउट जो है बताएंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से कई बार पिक भेज करके, कई बार वीडियो बना करके, कई बार ऑडियो दे करके आपका डाउट जो है सॉल्व किया जाता है विदिन 6 आवर्स। 6 घंटे के भीतर आपका कोई भी यूकेपीएससी अपर प्रीलिम संबंधी कोई डाउट है, उसको तुरंत ही, मतलब 6 घंटे मैक्सिमम टाइम है, वैसे तो दिन के समय में कोई भी व्यक्ति पूछेगा, उसके डाउट को तुरंत ही सॉल्व किया जाता है। तो स्ट्रैटेजी वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके कोई भी डाउट ऐसे जो मैंने एड्रेस शायद ना किए हो, या फिर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है अपनी प्रिपरेशन से एसोसिएटेड, तो आप डाउट क्लियरेंस ग्रुप में पूछना शुरू कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो में सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। स्टडी मटेरियल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। स्टडी मटेरियल मॉड्यूल वाइज आना शुरू हो चुका है। 25 अप्रैल के आसपास सारे सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी आ जाएंगे, आप उसके हिसाब से पढ़ना यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। 80-82 दिवस बचे हुए हैं। आप ये मान करके चलिए कि कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज कट ऑफ को आप मिस कर देंगे। वैसे भी उत्तराखंड का एग्जाम साइकिल आपको पता है, कई बार काफ़ी चीज़ें लेट होती हैं। जो इस वर्ष निकालेगा वही यहाँ पे सुकून पाएगा। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मान के चलिए कि अब आपको फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन मोड में आ जाना चाहिए, रिवीजन मोड में आ जाना चाहिए। जो लोग पहले से पढ़ाई कर रहे थे और सजग होकर के अपने रिवीजन और प्रैक्टिस यहाँ पे हमारे स्टडी मटेरियल के साथ, प्रैक्टिस रिसोर्सेज के साथ शुरू कर लीजिए।